आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब हम लोग पार्किंग में काम करते हैं, कार पार्किंग की ये जो पीली पट्टी बनाई जाती है, जिसे कार पार्किंग लाइन मार्किंग भी बोलते हैं, कार पार्किंग डिमार्केशन भी बोलते हैं। तो ये जो कार पार्किंग डिमार्केशन जब हम करते हैं और एक साइट पे अगर मान लिया 500 या 600 गाड़ियों की पार्किंग हमने बनाई है, तो पार्किंग बनाते वक्त तो बहुत आराम से बन जाता है। हमें माप होता है या हमारे पास ड्राइंग होता है, ड्राइंग के हिसाब से हम उसे रंगते चले जाते हैं, या अगर थर्मोप्लास्टिक है तो थर्मोप्लास्टिक से काम करते चले जाते हैं। लेकिन जब पूरा काम ख़त्म होता है और पेमेंट के लिए बिल लगाने की ज़रूरत होती है, उस वक्त ये दिमाग काम नहीं करता कि आखिर ये सारे जो लाइन बने हैं, इन सारे लाइनों को कैसे अब काउंट करें, फीता लगा के नापें, कैसे नापें। तो कैसे इन सारे पार्किंग डिमार्केशन की लाइंस को मापा जाता है और बहुत आसानी से मापा जाता है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। एक बार आप देखें चारों ओर, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है। जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल स्क्वायर में पार्किंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं, जैसे इस एरिया में आ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी हौच पौच सा दिख रहा है। इस एरिया में कोई लाइन ऐसे आ रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। और अगर हम देखें, यहाँ पर लाइन तिरछी सी जा रही है, ऐसे तिरछी सी जा रही है। जैसे ड्राइंग हमने वैसा काम किया है, तो ये जैसे तिरछी जा रही है, तो अब यहाँ पर मापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आखिर कैसे मापें। और मैं आपको दिखाता हूँ मापना कैसे मुश्किल होने लगता है। अब जैसे ये यहाँ से लेकर के और पूरा वहाँ तक एक पार्किंग बनी हुई है, बीच बीच में स्लॉट है, लेकिन क्या है कि ये सारी लाइन एक बराबर नहीं है। जैसे ये लाइन यहाँ पर है, लेकिन कुछ लाइन ऐसी है जो इस पिलर पर आ गई है। ये यहाँ पर पिलर में मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये लाइन तो बड़ी है, लेकिन ये लाइन यहाँ पर पिलर में आ गई, ये छोटी लाइन हो गई है। अब अगर क्लाइंट आपको पेमेंट देगा, तो पेमेंट देते वक्त वो हमेशा ये चाहेंगे कि नहीं, मेरा जितना काम हुआ है मैं एग्जैक्ट उतना अमाउंट दूं, उससे कम या ज़्यादा वो देना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पर लगभग आप देख के चले तो 100 mm 150 mm के आसपास का काम कम है। अगर ऐसा पूरी पार्किंग में लेके चलेंगे तो कम से कम 25-30 जगह ऐसी हो जाएंगे जहाँ 150 से 200 mm का काम कम हो रहा है। हिसाब में हम करने जाएंगे तो कम से कम 10 मीटर का फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो इसका माप सही हो, कैसे इसको सही ढंग से माप सकते हैं, ये इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका इस तरह से स्क्वायर शेप में अगर पार्किंग बना है, अगर आपने 5 मीटर लंबा रखा है, 2.5 मीटर चौड़ा रखा है, तो ये तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि 2.5 ये 7.5 मीटर का हो गया, और ये 5 मीटर लाइन जा रही है, तो ये 5 5 5 5 ये 20 मीटर हो गया, ये 7.5 मीटर हुआ, फिर उधर 7.5 मीटर हुआ। फिर इस तरह से इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इसके लिए फीता लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ 4.5 मीटर का काम हुआ है, 4.25 मीटर का काम हुआ है, 2.25 मीटर का काम हुआ है, 2.20 पे काम हुआ है, तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ये रोडोमीटर। इसे रोडोमीटर बोलते हैं। आपने कई बार सड़कों पर लोगों को इस मशीन को लेकर के ऐसे लुढ़का करके लेके जाते हुए आपने देखा होगा, वो ऐसे लेकर के चल रहे होते हैं। तो इसका नाम है रोडोमीटर। इस रोडोमीटर की सहायता से आप अगर 200 गाड़ी की पार्किंग है या 5000 गाड़ी की पार्किंग है, 2 से 3 घंटे में बड़े आराम से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। ये काम कैसे करता है सो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर पहले से रीडिंग है, तो इस रीडिंग को पहले हम करेंगे ज़ीरो करो। ये नॉब होता है, इसे आप जैसे दबाएंगे, ऐसे जैसे ही इसे दबाएंगे, 1 मिनट रुको, ये जैसे जैसे घूमता जाता है, ये घूमते हुए ये रीडिंग बनाता है। अब जो भी रीडिंग आपकी पहले से है, इस नॉब को हम दबाएंगे और दबाने के साथ ये सारी के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो करने के बाद जहाँ से हमें मापना है वहाँ पर रखेंगे और मापना शुरू करेंगे। चलाओ। अब ये चलता जाएगा और रीडिंग लेता जाएगा। चलते चलो तुम। घुमाओ। तो इस तरह से ये रोडोमीटर घूमता जाएगा
और आपकी कैलकुलेशन करता चला जाएगा कि कितने मीटर का काम हुआ है। ये जैसे अभी तक जितना काम हुआ है सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 20 मीटर का हो गया ये। तो अभी आपने इसका डेमो देखा कि ये मशीन कैसे काम करती है, लेकिन ये जो मशीन जब आपको डब्बे में मिलेगी तो ये मशीन इस तरह से नहीं मिलती। ये मशीन जब आपको पैकेट में मिलेगी तो कुछ इस फॉर्म में होगा। ये इतना बड़ा सा इसमें डंडा रहेगा और ये व्हील इसका अलग रहेगा। इसको फिक्स कैसे करते हैं सो मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ। जैसे ये जो व्हील है इसमें आप देखें यहाँ पर ये जगह बनी हुई है और सेम चीज़ यहाँ पर है। ये यहाँ पर आप देखें और ये देखें, इसको आपको सेट करना पड़ता है इसमें। इसको लगाते हैं इसमें। जब ये पूरा सेट होकर के इस पर अच्छे से बैठ जाता है फिर इस पर टाइट कर दिया जाता है ये स्क्रू। ये कंपनी वाले साथ में ही देते हैं। तो इसका साइज़ जो होता है ये छोटा होता है, लेकिन ये जो रॉड है इस रॉड को आप लंबा कर सकते हैं। इसको रॉड को लंबा करने के लिए सिस्टम होता है, ट्विस्ट करके इसे घुमाना होता है और फिर आप इसे बाहर की ओर निकाल लेते हैं और अपने डिज़ायर्ड लेंथ पर इसे ले जाते हैं और फिर आराम से इसे काम किया। काम करने के बाद अगर आपको इसको फिर से दोबारा पैक करना है तो फिर से ये जो रॉड होगा इस रॉड को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, अंदर जाएगा और उसके बाद ये जो व्हील है इस व्हील को आप फिर से निकाल सकते हैं। यहाँ से ये नट आप इसको खोलेंगे और सारे व्हील आपके बाहर निकल करके आ जाएंगे, तो कंप्लीट सेट आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप कार पार्किंग डिमार्केशन का काम करते हैं या कार की जो पीली लाइन मार्किंग का काम करते हैं तो आपके पास ये मशीन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसे रोडोमीटर बोलते हैं। रोडोमीटर का फ़ायदा ये होता है कि जब आप 200-300 गाड़ी की पार्किंग बनाते हैं, कोई पार्किंग छोटी है कोई पार्किंग बड़ी है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते कि आपने कितने मीटर का काम किया है और उस वक्त जब आपको फीता लेकर के उसे मापना होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब इसकी माप निकालूं तो कैसे निकालूं। तो अगर ये रोडोमीटर आपके पास है तो आपका काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे काम करते हैं ये भी आपको मैंने दिखाया। इसकी जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। ये 1500 से 2500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। एनालॉग भी होता है जिसमें नंबर चलते हैं, जो कि इसमें है 4 5 6 ऐसे घूम रहा है, और डिजिटल भी होता है जो नंबर्स जैसे घड़ी में नंबर आते हैं ना उस तरह से नंबर आएंगे। तो डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है। अगर आप कार पार्किंग का काम करते हैं, फिर चाहे आप एनामेल पेंट से करते हैं, फ्लोर पेंट से करते हैं, एपॉक्सी पेंट से करते हैं या फिर आप थर्मोप्लास्टिक से करते हैं, तो ये रोडोमीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपने 50 100 200 गाड़ियों की पार्किंग बना दी, आप मापते रह जाएंगे कि आखिर मैं कैसे इसका एक्यूरेट माप निकालूं, और जब भी आप मापेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, बार बार मापना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, और कितना भी आप कर देंगे आप ये मान के चलेंगे 25-30 मीटर की गड़बड़ी होगी ही होगी, और इससे वो गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आएगा कि क्लाइंट आपसे पूछेगा कि मैं कैसे यकीन करूँ कि ये बिल्कुल सही माप देता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे कोई भी फीता ले लिया और फीता लेकर के 10 मीटर आपने माप दिया, और फिर इस मशीन को आप चलाएंगे, जैसे 10 मीटर तक जाएंगे ये यहाँ पर जो रीडिंग देगा आपको, ये जो रीडिंग यहाँ पर आएगी वो बिल्कुल 10 मीटर की रीडिंग आएगी। तो बीच में 1-2 बार अपने क्लाइंट को इसकी रीडिंग दिखा दें कि ये बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग देता है, और उसके बाद धड़ल्ले से आप इसे चलाएं, घूमते जाएं, जहाँ पर भी आपने लकीर बनाया वहाँ पर घूमते जाएं, और फाइनल काउंटिंग आपको मिल जाएगी। तो फीता लेके मापने की ज़रूरत नहीं है, ये रोडोमीटर आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगा। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक 9S सॉल्यूशंस में जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। किसी भी वीडियो को बनाने के लिए पैसे नहीं लिए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए है कि जो भी लोग इस बूम बैरियर में, स्पीड ब्रेकर में, थर्मोप्लास्टिक में, कार पार्किंग डिमार्केशन, स्पीड ब्रेकर, डस्टबिन्स, साइनेजेस, इसमें अगर वो काम कर रहे हैं तो वो टेक्निकल चीज़ों को कैसे अच्छे से अच्छे समझेंगे और बेहतर से बेहतर सर्विसेज कैसे दे पाएंगे। ये सारे के सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, नई टेक्नोलॉजी को बताने के लिए है, डूज एंड डोंट्स बताने के लिए, हाउ टू केयर बताने के लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर दें।
अगर आप बूम बैरियर वाले हैं तो बूम बैरियर के वीडियो पे कमेंट कर दें, स्पीड ब्रेकर वाले हैं तो स्पीड ब्रेकर के वीडियो पे कमेंट कर दें, डस्टबिन वाले हैं तो डस्टबिन के वीडियो पर कमेंट कर दें। आप जो भी कमेंट करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन आपके सवाल के जवाब को बताते हुए, देते हुए मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।